ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 9 मार्च 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुराने स्वभाव संस्कार वाली दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। वापस जाना है। आत्मा डिप्लीट हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, अब उसको चार्ज करनी है। तो पुरानी बातें, पुराने संस्कार से उपराम हो जाओ, ऊपर उठो और अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भर्ती करो। देखो, ईंटा मिट्टी का जब कमजोर होता है, मुलायम होता है, जब तक उसको भट्टी में नहीं पकाया जाता है तब तक वो पक्का नहीं होता, वो काम का नहीं होता है ना। नहीं तो मुलायम जैसे बना हुआ ईंटा शेप में, वो तो फिर कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, किसी काम का नहीं। और इसके लिए ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। इससे जो मांगोगे वह वही पूरा करने में लग जाएगा। इसलिए इसे कभी भी नकारात्मक चीजें न मांगे, न कहे, न बोले, ठीक है, न करवाए एकदम, क्योंकि उल्टा ही करेगा और फिर आपके भी कर्म जमा होंगे। तो इसके लिए किताबें पढ़ो। कहते हैं ना, किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको, क्योंकि नॉलेज हो जाएगी ना। और सबसे बड़ी किताब तो ये हमारे लिए ये मुरली। जितनी बार मुरली पढ़ेंगे ना, उतनी बार दिमाग में बातें आएंगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या बनना है और कौन हमें बना रहा है, कितना हम बने हैं, अपनी चेकिंग करें और आगे बढ़ते जाएं। प्रश्न, योग में बाबा की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? योग में भगवान की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें बाबा की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं, बच्चों का काम है बाबा की करंट को कैच करना, क्योंकि इस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। तो इसका अभ्यास करो। सुना, योग की भट्टी, बाबा ने बोला मीठे बच्चे भी योग की भट्टी में आत्मा को तपाओ, तभी तो सोना कुंदन बनता है आग में डल के, है ना। तो जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती, सर्विस की तात लगी रहती है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी आशीर्वाद देते हैं। और बाबा जो हमें करंट देते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, उस करंट से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मा की ताकत आती है, विकर्म विनाश होते हैं और योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो करना है ना सभी को। और अपनी नजर को ना पारखी बनाओ, इतनी पारखी ना कि एकदम मनुष्य को देख कर उनके वाइब्रेशन को पकड़ो, उनकी भावनाओं को पकड़ो, उनके शब्द को पकड़ो और उनके चरित्र को पकड़ो, उनके जन्म जन्म को पकड़ लो। चलिए कथा सुन लेते हैं। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। हाँ, उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो बोला, मैं आदमी हो या जानवर हो, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उनसे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, महाराज ये नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये गाय का दूध पीकर बड़ा पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया, पूछा, तुमको कैसे पता चला घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है ना, तो गायों की तरह सिर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठाकर खाता है। देखा, राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसे नौकर से उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। उसकी प्रमोशन हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसी है, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी के पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था। आपके पिताजी ने मेरे पति से जब बेटी पैदा होने वाली थी उसी पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रिश्ता रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया, क्योंकि राजा ने कह दिया था कि इनकी बच्ची को हम अपने राज में लाएंगे, शादी करेंगे, और इनकी बच्ची मर गई। अब क्या करते ये लोग, राज परिवार से रिश्ता रखना था, संबंध बनाना था, तो उन्होंने एक और किसी बच्ची को बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला?
उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में तो बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजर से खुश हुआ और बहुत से अनाज भेड़ बकरियां इनाम में दी और उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने फिर नौकर को बुला अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ महाराज। राजा ने वायदा किया कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ूंगा मैं। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो, न ही यहाँ आपका राजाओं वाला चलन है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का जो वचन दे चुका था। राजा सीधा अपने महल में पहुंच गया, माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने तुम्हें पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे पता चला। उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया राजाओं का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इंसान के पास कितनी धन दौलत सुख समृद्धि रुतबा इल्म बाहुबल ये सब कुछ बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। समझ लिया ना, कहानी में कितना समझ से समझा दिया। तो अपने व्यवहार और नीयत को सही रखने के लिए बाबा ने बोला ना, पुरानी दुनिया व पुराने संस्कार से उपराम हो जाओ, इससे ऊपर उठो। ओम शांति। भगवानुवाच। अब बच्चों को घर घर भी याद पड़ता है। बाबा तो घर की और राजधानी की बातें ही सुनाएंगे ना। बच्चे भी इन बातों को समझते हैं। बाबा तो सुनाते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी सुनाते हैं। एक सबसे स्पेशल अनुभव मेरी पहचान की एक है, उनकी छोटी सी बच्ची, करीब 6-7 साल की बच्ची है, और कितने अच्छे से भगवान का परिचय दे रही है, सत्युग का परिचय दे रही है, किस तरह हमें श्रीमत पे चलना है। ये सब तो रियली में वाह, काबिल तारीफ है। कोई मतलब मतलब इसके बारे में शब्द ही नहीं है। तो कितने भाग्यवान लोग भी हैं यहाँ, है ना, बचपन से ही भगवान को पहचान गए, है ना। बड़ी बात है। फिर बाबा कहते हैं, मैं कल कल तुम्हें यही बात सुनाता हूँ। जब तुम काम सीता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं, तुम भी सांवरे हो गए। काम चिता चिता में जलकर तो देह भूसी हो जाता है ना, काला हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो तुम भी काम चिता पे, कामनाओं की चिता पर बैठ गए तो काले हो गए। अब मैं तुमको फिर से गोरा बना रहा हूँ। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर ही खड़ी हो जाए। सुना, इतनी ज्यादा डिप्लीटेड मत करो कि मोटर डिस्चार्ज हो जाए और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, मोटर खड़ी हो जाए। उसी तो तुम्हारे शरीर भी कहीं खड़ा ना हो जाए, या पड़ ना जाए कहीं। आप वो देखिए बेड पर पड़ गए तो वो क्या है, डिस्चार्ज बैटरी ही है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा समझाते हैं, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर चलना है ना। आत्मा पति थे इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावर में, नहीं तो हम जा नहीं सकते, इसलिए तो बाबा को बुलाती है आत्मा। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ आत्माओं की पढ़ाई हो रही है। कोई स्त्री नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, यहाँ सभी आत्मा भाई भाई हैं, कोई भेद नहीं है यहाँ, है ना। यही तो सिखाया जाता है। हम आत्माएं पढ़ती हैं परमात्मा द्वारा, इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी भव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाबा कितनी मेहनत करे हुए तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएगी सत्युग में आत्मा तो प्रारब्ध लेगी, भोगेगी। हाँ, ड्रामा की ड्यूरेशन कोई और नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। पूरी ड्यूरेशन कितनी है ड्रामा की, 5000 वर्ष की। सुना, चारों कल बराबर। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखाते हैं। तुम कहेंगे बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतिमति तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें ही टाइम लगता है। संपूर्ण तो भी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए। सुना, संपूर्ण बनोगे ना तो यहाँ रह नहीं सको, इसलिए थोड़े मोड़े हिसाब किताब है तो चलने दो, क्योंकि भी सेवाएं बहुत रही हुई है ना। फिर बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, एक एक बच्चे को बैठ साकार देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए, ये ब्रह्मा बाबा को तात लगी रहती थी, है ना। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो अपने नंबरवार पोजीशन पर है स्टूडेंट की। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले बाबा से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि को बाहर से निकाल एक बाबा में लगाना है, बाबा के करंट को कैच करना है। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले बाबा से सर्च लाइट लेनी है, शक्ति भरनी है,
आत्मा को रोशन करना है, बुद्धि को बाहर से निकाल कर बाबा में लगाना है, बाबा के करंट को कैच करना है। दूसरी पॉइंट, आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। क्या बोले बाबा? आपस में भाई भाई के सच्चे प्रेम में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भिकुटी में ही देखकर बात करनी है। आत्मा कहाँ बैठती है शरीर में? अकाल तख्त पर, इसीलिए वहां पर देखो और अपना काम सफल करो। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संकल्प द्वारा, संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय बनते हैं। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान रहती है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का स्पर्श, संपर्क भी उन आत्माओं की देखाव को मिटाने का आधार बन जाता है। थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्मा की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल आत्माओं के बोल ही रत्न समान मूल्यवान हो। आमीन। बाबा कह रहे, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल ही रत्न समान मूल्यवान हैं। अच्छा, ओम शांति। एक बात बताना चाहती हूँ, परेशान आज सब है, कुछ सच सच से और कुछ सच में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति, ओम शांति।